जिनसे मांग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे ये हुक्मरान है, ये पूरी पार्टी खुद हत्यारों, बलात्कारियों, ऐसे लोगों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। जब से 2014 के बाद से जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े उठा करके देखिए कितनी तेजी से स्त्री विरोधी घटनाएं हमारे देश में बढ़ी है। आज भारत स्त्रियों के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित देश बन गया है। जंग रहेगी, जब तक महिला तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। फांसीवाद का एक इलाज, इनकलाब जिंदाबाद। स्त्री मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता। चावला के दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अंजलि के हत्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 1 जनवरी की सुबह दिल्ली के कंझावला में जो हुआ, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला हर नया साल इस देश की महिलाओं के लिए कितना बर्बर और कितना असुरक्षित होता जा रहा है। अंजलि के साथ जो हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि तुम्हें ही सड़क पे नहीं निकलना चाहिए था। रात के 3 बजे वो सड़क पे क्यों निकली? ऐसी तमाम घटनाओं में हमें, यानी कि महिलाओं को, लड़कियों को, उन पे ही, उनकी आजादी पे ये सवाल बनाया जाता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, तुम्हें सुबह के वक्त, रात के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए था। ये तमाम सवाल गायब हो जाते हैं कि क्यों तरक्की और विकास का जो पूरा ढोल पीटा जाता है, आजादी के 75 साल के जो अमृत महोत्सव मनाए जाते हैं, इन सब के पीछे जो असल सवाल है कि क्यों आए दिन इस देश की महिलाएं ऐसे ही कुचली जाती हैं। अंजलि की घटना के अलावा अगर बात करें तो आए दिन इस देश में औरतें अपने घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पर इसी तरह से इस समाज के बनाए नियमों में कुचली जाती हैं। आज ये सवाल हम सबके सामने बेहद जिंदा सवाल है कि क्यों इस घटना में पहले तो तमाम जो आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास किया गया। कहाँ थी ये दिल्ली पुलिस जो अभी प्रदर्शन करने वाले हम चंद लोगों के पीछे इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है? कहाँ थी वो दिल्ली पुलिस जब 10 से 12 किलोमीटर तक अंजलि की लाश को कार के नीचे घसीटा जा रहा था? कहाँ थी? क्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही इस पूरे मसले का एक कारण नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह इस मसले में आनन फानन में जांच कमेटी बनाते हैं, बताते हैं कमेटी बना के जांच होगी, आरोपियों को सजा दी जाएगी, जब साफ तौर पे लोगों को पता है इस पूरे मसले में वहां का जो स्थानीय भाजपा का नेता है वो इस पूरे मसले में शामिल है, और उन्हीं के तमाम लग्गू भग्गू जिनको ये पता है कि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इस नशे में चूर होकर वो ये जानते हैं कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। औरतों को, आम मेहनतकश जनता को ऐसे ही अपनी गाड़ियों के नीचे, अपने जूतों के नीचे कुचलते रहते हैं। तो हम इस पूरे मसले पर आज कई संगठन हमारे बीच हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिशा छात्र संगठन, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और अन्य कई इंसाफ पसंद नौजवान लोग हमारे बीच हैं। इस पूरे मसले पर हम लोग अपनी बात रखेंगे, अपनी सभा चलाएंगे। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने जो रवैया दिखाया है उसके खिलाफ अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी बेहद विडंबना है हमारे देश की कि आज हम जिनसे
मांग कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे ये हुक्मरान है, ये पूरी पार्टी खुद हत्यारों, बलात्कारियों, ऐसे लोगों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। ये वो लोग हैं जो खुद ये सोचते हैं, जो खुद ये मानते हैं कि औरतें तो मर्दों के पैर की जूती होती हैं, औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन होती हैं और उनको मर्दों के अधीन होना चाहिए। ये लोग जिस मनुस्मृति को मानते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि बलात्कार को दुश्मनों पर जीत का औजार मानते हैं, यानी कि स्त्रियों को और तमाम ऐसे लोगों को ये इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो फासिस्ट जो सत्ता में बैठे हैं। इसलिए ही पिछले जब से 2014 के बाद से जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उठा करके देखिए कितनी तेजी से स्त्री विरोधी घटनाएं हमारे देश में बढ़ी हैं। और यही कारण है कि आज हम जिस विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, उस विश्व गुरु होने के नाते हमारे देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, ना अपने घर में, न सड़कों पे, न दफ्तरों में, न किसी अन्य कार्यस्थलों पे कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ये है आजादी के 75 सालों की हकीकत, ये है हमारे विश्व गुरु होने की हकीकत। तो आज इन तमाम सवालों पे हमें सोचना भी होगा कि क्या रास्ता हो, क्या सिर्फ जांच कमेटी बना देने से या महज कुछ कानून बना देने से स्त्री विरोधी घटनाएं कम हो जाएंगी या फिर स्त्रियों की मुक्ति संभव होगी। इन तमाम सवालों पे हम बात रखेंगे, लेकिन उससे पहले दिशा के साथियों से कहेंगे कि वो एक गीत करें और सभा। जो घटना हुई, जो उनकी निर्मम हत्या की गई, उस दरिंदगी के खिलाफ, उस जो मानवता को नीचे रसातल में ले जाने वाली घटना है, जब पूरा समाज जश्न के माहौल में था, तब उनकी माँ, उनके परिवार के लोग बिलख रहे थे, इस अन्याय के ताप में जल रहे थे। साथियों, नौजवान भारत सभा इस घटना का कठोरतम भर्त्सना करता है और इस तरह की घटना जो अंजलि के साथ हुई, अंजलि की जो हत्या की गई, ये घटना जितने भी आजाद ख्याल के नागरिक हैं उनके सर जुबान पे जो एक तरीके से उनके गाल पे तमाचा है, और ये तमाचा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे तमाम घटनाओं के खिलाफ हम आह्वान कर रहे हैं यहाँ से कि जो साथी आज यहाँ नहीं आए हैं उन्हें भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ एक अंजलि की बात नहीं है, ये घटना दिनों रात बढ़ती जा रही है। आज भारत स्त्रियों के लिए दुनिया में सबसे असुरक्षित देश बन गया है। हमारे जो फासिस्ट निजाम है, इन्हें गर्व करना चाहिए कि विश्व गुरु बन गया है भारत। डूब मरो मेरे देश के सरकारों, मेरे देश के प्रशासन के तमाम लोगों, तुम लोग आजादी की बात करते हो, तुम लोग एक औरत को हिफाजत नहीं दे सकते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हारी सत्ता को हवा में जो है उड़ा दी जानी चाहिए। साथियों, ये जो सारा कुछ हो रहा है, जैसा कि पूर्व में साथी ने कहा कि स्त्रियों के चरित्र पर सवाल उठा देना बहुत आसान होता है कि लड़की का ही दोस्त था, रात के 3 बजे वो क्या कर रही थी। हम पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ आजाद समाज में क्या मर्दों को अधिकार है कि किसी को कुचल करके चल पड़े? बिल्कुल नहीं। स्त्रियां भी समाज की आधी आबादी है, उन्हें भी सीना तान करके जीने का हक है और ये हक छीनने का अधिकार किसी का नहीं है, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कोई भी हो। इस घटना में जो दोषी मनोज मित्तल भाजपा का नेता है, इससे भाजपा जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करती है, पाखंड करती है, ये भी एक बार फिर खुल करके लोगों के सामने है। इस घटना पर नौजवान भारत सभा ये मांग करता है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और
पुलिस प्रशासन की भी ये जवाबदेही बनती है। आप लोग भी इस बात को गौर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी नागरिक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको हक है। आप अगर आजादी की बात करते हैं तो हक है कि आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। नेताओं मंत्रियों का जब काफिला गुजरता है तो इस तरीके से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है कि मक्खी भी पर नहीं मारे। लेकिन हम जैसे लोग, आम लोग क्या है, क्या कीड़े मकोड़े हैं? अगर हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश जो है हम जैसे आम मेहनतकश लोगों के दम पर चलता है, तो हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना आप लोगों का काम है।